हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज के सूत्र। जी हाँ दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के सभी सूत्रों को पढ़ेंगे और गाइस वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड गाइस, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तो आइए हम साधारण ब्याज के कुछ सूत्र हैं, फार्मूले हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले साधारण ब्याज में हमें ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो देखिए, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि गाइस, जो ब्याज केवल मूलधन पर, सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर एक निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई ब्याज है तो मूलधन पर एक निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित समय पर और एक दर जो होता है जैसे 4%, 6%, ठीक है, एक ही दर पर लगाया जाता है। ठीक है, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। ओके, अब देखिए, यहाँ पर हमने जान लिया है कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो देखिए, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम देखिए गाइस, यहाँ पर बात करते हैं हमारे ब्याज की। देखिए, साधारण ब्याज तो हमने पढ़ लिया है, साधारण ब्याज हमें क्लियर हो चुका है क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ब्याज देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका ब्याज है जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से रुपए उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। इस अतिरिक्त धन को ब्याज कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा गाइस, तो मैं आपको अपने भाषा में समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने किसी बैंक से कुछ रुपए उधार लिए हैं। ठीक है, अब जो पैसे उसने उधार लिए हैं वो उसके तो हैं नहीं, वो तो बैंक वालों का है और बैंक में किसी व्यक्ति का होगा। ठीक है, तो दूसरे का धन है वो ना, तो जब दूसरे का धन प्रयोग करोगे तो आपको उसका ब्याज देना पड़ता है। जैसे मैंने 10 रुपये लिए तो मुझे 10 रुपये से ज़्यादा पैसे बैंक में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो हम अतिरिक्त धन देंगे उसे ही हम ब्याज कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने कोई धन लिया, 10 रुपये लिए 1% ब्याज की दर से। ठीक है, तो जो 1% ब्याज है वो मुझे देना पड़ेगा उसे। ठीक है, जो अब मुझे 10 रुपये से कुछ पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे उसे ही हम ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। ओके, अब हम जान लेते हैं गाइस कि मूलधन किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका है मूलधन। ठीक है, मूलधन किसे कहते हैं। देखिए, उधार लिए गए धन को हम मूलधन कहते हैं। जो हमने उधार लिया है उसे ही हम मूलधन कहेंगे। ओके, ठीक है, तो देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं गाइस हमारे मिश्र धन की। यहाँ पर है हमारा मिश्र धन। अब हम बात करते हैं मिश्र धन की। तो देखिए गाइस, मूलधन तथा ब्याज के योगफल को हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, तो मूलधन तथा ब्याज के योगफल को हम मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। अब हम गाइस बात करते हैं हमारे साधारण ब्याज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। जैसे देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज। देखिए, अब साधारण ब्याज जो है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो साधारण ब्याज को हम इंग्लिश में गाइस बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल
इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इससे ही हम शॉर्टकट में गैस क्या बोलते हैं, SI, क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे SI भी कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और SI। अब गैस देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। साधारण ब्याज में होता है मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्र धन। ठीक है, तो गैस यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अब मूलधन है तो मूलधन को भी तो कुछ बोलते होंगे, तो देखिए मूलधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर पहले नंबर पर हमारा हो जाता है साधारण ब्याज और दूसरे नंबर पर हमारा हो जाता है क्या, मूलधन। मूलधन, अब देखिए मूलधन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मूलधन को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, मूलधन को। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो तीसरे नंबर पर है गैस, तीसरे नंबर पर हमारा आता है समय। ठीक है, समय को हम क्या बोलते हैं, तो समय को हम क्या बोलते हैं गैस, समय को हम बोलते हैं टाइम, समय को हम टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथे नंबर पर जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो चौथे नंबर पर हमारा आता है गैस दर, क्या होता है, चौथे नंबर पर हमारा होता है दर, और दर को हम क्या बोलते हैं गैस, दर को हम बोलते हैं रेट, दर को हम रेट बोलते हैं। ओके, अब देखिए गैस हमारा आता है पाँचवें नंबर पर ब्याज, पाँचवें नंबर पर हमारा ब्याज आता है और ब्याज को हम क्या बोलते हैं गैस, ब्याज को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब हमारा आता है छठे नंबर पर मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन। अब मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं गैस, मिश्र धन को हम बोलते हैं अमाउंट, क्या बोलते हैं, अमाउंट, अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, मिश्र धन को हम अमाउंट बोलते हैं। अब गैस इन सभी चीज़ों को हम शॉर्ट फॉर्म में देखिए पी को हम जो मूलधन इक्वल टू प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। अब समय इक्वल टू होता है हमारा टाइम, और टाइम को हम टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब दर इक्वल टू होता है रेट, और रेट को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। ठीक है, अब ब्याज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक है, अब मिश्र धन इक्वल टू होता है अमाउंट, अब अमाउंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ठीक है, तो गैस यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एक जानकारी बता रहा हूँ ताकि अगर कोई आपसे पूछ ले, अब जैसे आपको हिंदी में पता है ब्याज, ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछ लिया इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो आप कहोगे इंटरेस्ट तो मुझे पता ही नहीं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, तो अब साधारण ब्याज तो आपको पता है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पता ही नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इतनी चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम गाइस बात करते हैं फार्मूले की, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले। ठीक है, तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ओके, अब गाइस देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम साधारण ब्याज के फार्मूले देखेंगे। तो देखिए सबसे नंबर 1 पर हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज का, यानी सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए साधारण ब्याज, अब साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। देखिए PRT अपान का 100, ये होता है आपका फार्मूला। अब आप लोग सोचेंगे इतना छोटा सा फार्मूला। अब गाइस PRT अपान 100 क्या चीज़ है, देखिए P इक्वल टू मैंने आपको बताया था क्या होता है, मूलधन गुणे R इक्वल टू होता है दर गुणे T इक्वल टू होता है समय। ठीक है, और बटे में 100। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, साधारण ब्याज का ये फार्मूला होता है आपका साधारण
ब्याज का। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब हम गाइस बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर की। देखिए, मैंने जैसे साधारण ब्याज निकालना है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, ये साधारण ब्याज के लिए है। अगर आपसे मूलधन पूछता है कि मूलधन ज्ञात कीजिए तो कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए मूलधन के लिए मैं आप लोगों को फार्मूला बताता हूँ। मूलधन के लिए तो देखो, मूलधन के लिए आपका फार्मूला जो हो जाएगा दूसरे नंबर पर, मूलधन इक्वल टू जो फार्मूला लगेगा आपका वो कैसे होगा। देखिए, मूलधन इक्वल टू जो फार्मूला होगा आपका वो इस प्रकार से होगा, 100 इंटू साधारण ब्याज गुणे, यहाँ पर साधारण ब्याज होगा और बट्टे में आपका हो जाएगा दर गुणे समय। ठीक है, ये देखिए ये आपका साधारण ब्याज लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको आप इसे साधारण ब्याज समझिएगा। ठीक है, ये साधारण ब्याज देखिए 100 इंटू साधारण ब्याज अपान दर गुणे समय, ये मूलधन ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस हमारे तीसरे नंबर की। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर जो हमारा फार्मूला आता है वो क्या आता है, तो देखिए तीसरे नंबर पर हमारा फार्मूला होता है, अगर आपको दर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, दर। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा तीसरे नंबर पर दर इक्वल टू, अगर आपको दर ज्ञात करना है तो आप किस प्रकार से, देखिए फार्मूला हो जाएगा आपका होगा 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे समय। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा किससे, अगर आपको दर ज्ञात करना है तो 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथे नंबर का जो फार्मूला है वो क्या है। चौथे नंबर में यानी कि आपको अगर समय ज्ञात करना हो, क्या समय आपको दे दिया जाए, समय निकालिए, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है समय के लिए। देखिए समय के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, 100 इंटू साधारण ब्याज बटे में मूलधन गुणे में दर। ठीक है, तो ये आपका जो फार्मूला है ये समय निकालने के लिए है। क्या, समय निकालने के लिए ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। ठीक है, अब देखिए आपका पाँचवें नंबर का जो फार्मूला है वो क्या है। ठीक है, ये आपका लास्ट फार्मूला। ठीक है, पाँचवें नंबर का देखिए, पाँचवें नंबर में जो फार्मूला है वो ये कहता है कि माना कोई धन टी वर्ष बाद दे है तथा ब्याज की दर R%। ठीक है, R% वार्षिक है, तब कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी कि तत्काल अगर धन निकालना हो, तत्काल धन। ठीक है, ये फार्मूला आपका है क्या, तत्काल धन। ठीक है, तत्काल धन निकालना हो। ठीक है, तो आपको कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा आपका फार्मूला देय धन गुणे 100 बटे में 100 प्लस R इंटू टी। अब R इंटू टी तो आपको पता होगा, R इक्वल टू दर इंटू टी इक्वल टू समय। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका लगेगा अगर तत्काल धन निकालना है तो, यानी देय धन इंटू 100 अपान का 100 प्लस R इंटू टी, यानी
दर गुणे समय। ठीक है, तो ये आपका 5वां फार्मूला है और लास्ट फार्मूला है। ओके गाइस, तो आई होप गाइस आप लोगों को सारे फार्मूले समझ में आ गए होंगे। और गाइस सारे फार्मूले अगर समझ में आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं इसी तरीके से एक नई वीडियो में।